हेलो। हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद और सभी को मेरा राधे राधे। आज के सेशन में मैं बात करूंगा आपसे कि अभी जो रिसेंटली टेक्नीशियन की वैकेंसी अनाउंस हुई है रेलवे के अंदर, उनको लेकर के मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने के लिए आया हूं। आप समझेंगे और देखेंगे। वैकेंसी जो अभी आई है, रिलीज हुई है, वो आपकी इस तरीके से है। एक बार आप पूरा इसका परफॉर्मा देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत लोगों ने डाल भी रखा है, पर मैं भी थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और ये टेक्नीशियन थर्ड के लिए है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लेवल 5 की और ये लेवल सेकंड की है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। एज की अगर मैं बात करूं तो एज 18 से 33 साल रहने वाली है, और इसकी एज 18 से 30 साल रहने वाली। पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं। वैकेंसीज की बात करें तो इसकी 323, इसकी 6242 वैकेंसी है। तो ओवरऑल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ओवरऑल जो वैकेंसी हमारी है, वो वैकेंसी आप कह सकते हैं कितनी वैकेंसी है हमारी? 6565 हमारी वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसे लेवल 5 वाली जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उसमें क्या क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर रहने वाला है, क्या पासिंग मार्क्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। क्या सिलेबस होगा उसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्त, ड्यूरेशन जो इसकी रहेगी वो 90 मिनट्स की रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क पर ईच होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, इस बात को समझ लीजिएगा। अब इसमें बोला क्वालिफाइंग जो है वो जनरल को और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, मतलब 100 में से 40 नंबर लाने हैं, तब जाकर के आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ओबीसी वालों के लिए 30% है, एससी वालों के लिए 30% है, और वही बात करें एसटी की तो 25% है। अब इसमें 2% का रिलैक्सेशन है, वो सबके लिए अलग अलग हिसाब से है, ठीक है। आगे बात करें, नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा ही होगा, ठीक है। और काउंट इन फाइनल मेरिट सीवीटी मार्क्स के आधार पे होगा, तो ये अभी आपके काम की चीज है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की समझ में आ गई होगी। यही अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होने वाला है और एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। देखिए, एग्जाम की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे। 10 नंबर के, 10 नंबर के होंगे 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट रीजनिंग का, जिसके 15 क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स भी 15 होंगे। मैं बात करूं कंप्यूटर की तो 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है अभी कंप्यूटर, ठीक है। बहुत जल्दी मैं क्लास लेकर के आऊंगा आपके लिए इसकी, समझ गए ना। आगे मैथ की बात करें, 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। और बेसिक साइंस और इंजीनियर की अगर हम बात करें तो उसके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, हम अगली वाली बात को समझते हैं। फी की बात करें तो ये फी आपको बताई रखी है 500 टू 500 कैटेगरी के हिसाब से, और जिसमें फी हमारी रिफंड हो जाती है अगर आप एग्जाम में बैठते हो। तो ये ग्रेड 1 का कंप्लीट काम होता है। अब हम आगे चलते हैं ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 3 जो लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें 90 मिनट मिलेंगी सेम, 100 क्वेश्चंस होंगे सेम, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी सेम, वही सब कुछ यहां होगा, वही सब कुछ उसी की तरह होगा। लेकिन अंतर क्या है, यहां सिलेबस थोड़ा सा बदल जाएगा। सिलेबस बदल जाएगा कि अगर मान लो किसी को लग रहा है कि सर मेरा इंजीनियर वाले पोर्शन से पार नहीं पड़ने वाली, तो वो इस वैकेंसी में बैठेगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है, 6200 प्लस वैकेंसी है, अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसकी अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के अंदर होंगे, जो 25 मार्क्स के होंगे। यहां आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, जीए रहेगा। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जो रेलवे में पूछी जाती हैं। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, 25 नंबर के। तो कहीं भी कंप्यूटर का यहां जिक्र नहीं हुआ है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन रेलवे टपका देता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है।
तो मैं आपसे अगर बात करूं तो 50 क्वेश्चन अकेले हमारे किससे आने वाले हैं, अकेले मैथ और रीजनिंग से। जनरल साइंस अकेला 40 क्वेश्चन आपको देकर के जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसका, साइंस का, रेलवे की किसी भी एग्जाम में बैठो। अभी अपकमिंग जो है वो ग्रुप डी भी है ना, और असिस्टेंट लोको पायलट का मैं नोटिफिकेशन जो आया है उसको लेकर के भी मैं एक वीडियो बना करके जाऊंगा, उसके बारे में डिटेल में आप समझ लेना। और ये जो है 40 नंबर का है। बात करें जनरल अवेयरनेस की तो ये 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, टोटल 100 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं फॉर्म की। तो फॉर्म जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी से, और इसके लगभग 25-30 दिन मिलेंगे आपको फॉर्म क्लोजिंग डेट के, ठीक है। एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा रेलवे के द्वारा, जहां तक ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस पे कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि अगला नोटिफिकेशन जो आया है एएलपी का उसके लिए वीडियो कब लेकर के आनी है। और अब इस चैनल पे केडी कैंपस जयपुर पे मैं आपको ये सारी अपडेट शेयर करूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं अभी ऑफलाइन इस ब्रांच पर क्लासेस ले रहा हूं रीजनिंग के लिए। बहुत जल्दी मैं इस क्लास में ऑनलाइन भी मुलाकात करूंगा आपसे, जिसमें हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना कमेंट जरूर इसमें छोड़ के जाना, ओके। चलो, जय हिंद, मिलते हैं, राधे राधे।